जहां पर यह बंधा टूटा हुआ है, जिनके खेत के सामने, वो किसान हमारे साथ हैं। चाचा क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले? हमारा नाम है शफीक मोहम्मद। किस गांव हम देवघट्टी के रहने वाले हैं। ये खेत हमारा है, ये बताइए। हरकपुरा में है। हाँ। ठीक है। ये ये सिंचाई विभाग हर साल बनवाता है, हर साल टूटता है। अब देखिए हमारा इतना नुकसान हो गया, फिर नदी पर से काट के फिर उसी बांध को बनवा रहे हैं मिट्टी लोग, वहीं से उठा रहे हैं। बताइए यहाँ से 10 एकड़ के लगभग नुकसान हो गया, कैसे आएगा? किसान क्या खाएगा? हर साल तो यही स्थिति है। हर साल यही स्थिति है। आप लोग परेशान रहते कोई खेत वाला इधर खुशहाल नहीं है। हाँ, कोई भी हो, कभी भी कहीं से टूट सकता है। कहीं टूटता है, कहीं से टूट जाता है। कभी वहाँ टूटता है, कभी वहाँ। अब देखिए उस पर से निकाल रहे हैं तो टूटेगा ही। किसकी गलती मानते हैं आप, ये जो नुकसान सिंचाई विभाग की गलती है। क्या कमी रह जाती अब है? यही ना है कमी। देखिए बांध बंधा नहीं है तो क्या होगा? अगर बांध बंधा होता तो नहीं टूटता, हम लोग बर्बाद नहीं होते। सिंचाई विभाग दावा करता है हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है इस तो पर। यही ना है, करोड़ों रुपया। देखिए काम, यानी जितना काम किया है आप लोग सब लोग देखिए जितना काम हुआ है, इनका काम दिख गया है, सब लोग देख रहे हैं। करोड़ रुपए जाते कहाँ होंगे? अब ये चीज तो हमें क्या जेब में जाता होगा, अधिकारियों के जेब में, और क्या? बस दिखाने के लिए कि काम हो गया, पैसा सब जेब में चला गया। हाँ, ऊंचे वहाँ लगा देंगे, उसके बाद चले जाएंगे दिखाने के लिए। बकिया कोई काम है ही नहीं। अब देखिए अगर यहाँ गाड़ी चली होती, यहाँ मना होता तो ये नहीं फूटता। अब ये 10 एकड़ खेत बर्बाद नहीं होता। बिल्कुल। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? अब प्रशासन जो करेगा, हम लोगों को मुआवजा चाहिए, और क्या चाहिए? और इसको बांध सही से बांधना चाहिए, फिर दोबारा न टूटे। अब उस पे से बांध से मट्टी उठा रहे हैं, फिर वहीं टूटेगा। हमारा नाम है मोहम्मद सलीम आलम, देवघट्टी मेरा घर है। ये खेत में जो फूटा है वो हमारा खेत है। कितना नुकसान हुआ होगा? 1 एकड़ नुकसान हुआ है मेरा, और जनता का भी 9 एकड़ ले नुकसान हुआ। पूरा टोटल 10 एकड़ खेत नुकसान हुआ है। कब टूटा है? ये 10 साढ़े 10 बजे के टाइम में टूटा है। और ये जब भी टूटा है, अब बनाइए, जब ये बनाया जा रहा है तो बनने पे से माटी भी काढ़ा जा रहा है। अच्छा, जो टूटा हुआ है, जहाँ मिट्टी भरी जा रही है, उसको भरने के लिए जो बांध है वहीं से मिट्टी उठाया, वो बनने पे से मिट्टी उठाया जा रहा है। फिर टूटने का संभावना, फिर टूटने का संभावना है। अभी जो अधिकारी आए थे क्या कहे आपसे, क्या बातचीत? वो हमसे अधिकारी कुछ भी बात नहीं किए हैं। हाँ, क्या नुकसान की भरपाई करने के लिए कुछ आश्वासन? कुछ भी नहीं बोले हैं। क्या कह रहे हैं, नुकसान हुआ है या नहीं? वो नुकसान के लिए बोल रहे हैं कि अभी कुछ बता नहीं सकते हैं नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। बताइए, जब बनना टूटा है तो मेरे खेत में नुकसान होगा कि नहीं होगा, ये अब बिल्कुल आपके खेत में सिल्ट दिखाई दे रहा है। सिल्ट दिखाई दे रहा है। ये जो बंधा हर साल महाव नाले का टूटता है, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और किस कारण से ये टूटता है? ये जो सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, वो पाते हैं लोग पैसा, और वो बनवाते नहीं हैं। जहाँ बालू रहा जाएगा वहाँ से फिर डाल देंगे बालू, तो वो टूटेगा ही बनना, मजबूती से नहीं बनेगा। बदवाते हैं, इस वजह से टूटता है। हाँ, और कहीं ना कहीं जब बारिश आती है तभी बदवाते हैं लोग। हाँ, इस वजह से टूटता है। हाँ। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? अब मांग यही है कि जो मेरा नुकसान हुआ 1 एकड़ का, वो हमारा मुआवजा दे दें। किसान है, इन्हीं के खेत के सामने टूटा हुआ है। जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं लगातार आश्वासन देते हैं। अभी सिंचाई विभाग के अधिकारी जो थे वो बयान दे रहे थे कि अधिक बारिश हो गई, इस वजह से ये बात टूट गया। अरे भाई, अधिक बारिश हो गई उससे किसानों का क्या लेना देना है? आपका काम है बांध की मरम्मत कराना, ताकि जो नदियां हैं वह टूटे ना, उफान पर ना आए। आप इस चीज को कह के नहीं बच सकते हैं कि अधिक बारिश हुई है इस वजह से टूट गया। मिला जुला कर लीपापोती की जा रही है। यही स्थिति है, हर साल जो महाव नाला है टूटता है और किसान हर साल इसी तरीके से परेशान होते हैं। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय रख सकते हैं। स्थिति नियंत्रण में है। ये लगभग 8 मीटर के आसपास जो तटबंध है नाले का, जो वो टूटा हुआ है, और ये ओवरफ्लो की वजह से है। जो ज्ञात हुआ है कि पिछले 12 घंटे में लगभग 120 mm से ज़्यादा बारिश नेपाल राष्ट्र में हुई है, और नेपाल में जो बारिश होती है उसका पानी सीधे यहाँ पे बहुत तेजी से आता है। इसकी वजह से ये जो ओवरफ्लो के साथ ये क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ पे युद्ध स्तर से कार्य हो रहा है, और अधीक्षण अभियंता बाढ़खंड गोरखपुर और अधिशासी अभियंता बाढ़ के यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी निगरानी में कार्य करा रहे हैं। ये कार्य जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, और ये कार्य हम लोगों का प्रयास ये है कि तत्काल ये कार्य जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। किसानों की फसलें आपके सामने हैं, और जो भी है इसका सर्वे करा लेंगे। फिलहाल चूंकि पानी आया था, और पानी आप देखें रिसीड कर गया है कुछ ही घंटों में, तो आंशिक फसलें नुकसान हुई हैं अभी, लेकिन जो भी नुकसान होगा इसके बाद हम लोग सर्वे कराते हैं। सर्वे के बाद उसका आकलन कर लेंगे। फिलहाल कोई आबादी हमारी प्रभावित नहीं है, और जो आप देखें अगर यहाँ से, तो जो हमारी फसल है
तो वो भी थोड़े एरिया में प्रभावित हुई है। बाकी अभी जो डैमेज होगा उसका हम डिटेल सर्वे कराएंगे। कोई भी जो फसल का डैमेज होगा उसको हम लोग नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको मुआवजा देंगे।